तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे। एक मेरे में कमेंट आया था कि क्या पीएमईजीपी लोन मिल सकता है क्या स्कूल खोलने के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा टॉपिक है हमारा कि पीएमईजीपी स्कीम में क्या स्कूल खोलने के लिए लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। हाय दोस्त, तो कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टच सपोर्ट गुरु। ऐसे इंटरेस्टिंग आपके लिए वीडियो हम लेके आते रहते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। पीएमईजीपी का लोन जो होता है तीन चीजों पे आपको मिल सकता है। पहला, मुद्रा लोन के तहत आपको मिल सकता है, या तो तरुण लोन के से मिल सकता है, या तो पीएमईजीपी स्कीम के तहत मिल सकता है। पीएमईजीपी भी लोन जो आपको मिलेगा तो 1 लाख से लेके 50 लाख तक के मिल सकता है, जिसमें से सब्सिडी का क्राइटेरिया जो होता है हमारा वो होता है आपको 35% से लेके 20% के बीच में। वो सब होता है रूरल एरिया, अर्बन एरिया। तो स्कूल जब ओपन किया जाता है तो दो जगह ओपन किया जाता है, या तो रूरल एरिया में होता है या तो अर्बन एरिया में। तो स्कूल खोलने के लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले तो आपको सबसे पहले या तो स्कूल जब ओपन किए हैं तो उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन के 3 साल बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर नया स्कूल ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी बैंक लोन के लिए, और आपको उस बैंक के संबंधित पहला चीज तो आपका पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपका आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। तीसरा, आपका बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। चौथा चीज, जितने भी आप पेमेंट आप एम्प्लॉइज को दे रहे हैं यानी टीचर्स को दे रहे हैं, जो भी संस्था है आपका, तो उसमें आपका जो पेमेंट आप दे रहे हैं तो पूरा एक बैलेंस शीट बनी होनी जरूरी है सबसे पहले। और आईटीआर फाइल आपको करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बैंक आपको लोन देता है तो ये पहले देखा जाता है कि इनकी स्कूल चल रही है कि नहीं चल रही है। ये अभी मैं बता रहा हूं, ये पुराने स्कूल में अगर जो लोन लेना चाहते हैं, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि जो नया लोन लेने चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो पहले करना पड़ेगा, इसके बाद आप बैंक में जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको भी बैंक आपको लोन दे देगा। बात आती है सब्सिडी की। जब सब्सिडी होती है तो वो आपको 35% अगर किसी महिला के नाम से है और रूरल एरिया के नाम से है तो उसमें से 35% की सब्सिडी दी जाती है। अब आते हैं, नया कोई स्कूल अगर ओपन करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी नया स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक नया बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। और वहां पास आपको एक जो आपका लैंड होगा, जिस स्कूल में लैंड आप स्कूल खोलना चाह रहे हैं, जो लैंड होगा मतलब वो लैंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए, आपके सारे रजिस्ट्री क्लियर होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसमें गवर्नमेंट का या प्राइवेट किसी व्यक्ति का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो इसके बाद आपको सीए से अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक कंप्लीट कराना है। जब सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कंप्लीट कराएंगे तो वहां पास उनको बताना पड़ेगा कि हमारा टोटल लागत इतनी है, हम अपने जेब से इतना पैसा लगाना चाहते हैं और स्कूल एक नया ओपन करना चाह रहे हैं। फिर स्कूल का एक डिजाइन आपको पास कराना होगा, मतलब जो इस स्कूल का एक डिजाइन होगा तो डिजाइन सबसे पहले उसका बनाना होगा और वो इंजीनियर से सर्टिफाइड करा के पास कराना होगा। अगर नगर पंचायत से है तो नगर पंचायत से, अगर शहर से है तो नगर निगम से आपको ये चीज पास कराना पड़ेगा। इसके बाद ये सब सारी डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक से आप लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमने बताया, पीएमईजीपी में क्या लोन इसके लिए मिल सकता है। तो पीएमईजीपी जो लोन देती है तो दो सेक्टर के लिए देती है। पहला सेक्टर होता है सर्विस के लिए, जिसमें 1 लाख से लेके 20 लाख तक का, पहले 10 लाख तक दिया जाता था, अब वो 20 लाख कर दिया गया है। फिर दूसरी चीज होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कोई भी चीज को आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करना है तो उसके लिए 1 लाख से 50 लाख तक के लिए लोन दे सकती है सरकार।
बट अगर हम स्कूल के लिए देखा जाए तो ना तो हमारा वो सर्विस सेक्टर में आता है, ना तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। तो इसके लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत लोन इसको आपको बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, वो सारा डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। बाकी आपको नया स्कूल खोलने के लिए भी लोन मिलेगा और आपकी पुरानी है तो भी आपको लोन मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्बिनेशन जो है बैंक से लोन के लिए बनाना पड़ेगा और बैंक अगर एग्री हो जाता है तो आपको भी लोन मिल जाएगा। तो आपको मैंने ये जो जानकारी दी है, तो आप ये पहले अपना सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले आप एक बार बैंक से जाके आप जरूर मिले। या तो आप प्राइवेट संस्था से भी ले सकते हैं, आप कोई भी है, बजाज से है, एचडीएफसी है, कोई भी बैंक से आप ले सकते हैं। पर अगर गवर्नमेंट से लेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी राहत मिलेगी और आप उसमें कर सकते हैं। तो पहले आप इसमें बैंक में जाएं और बैंक से लोन लेने की कोशिश करें और उनसे पहले डिस्कशन करें और उनका अपना पहले पूरा प्रोजेक्ट बताएं उनको कि हम 3 साल के अंदर क्या क्या करना चाहते हैं, ताकि अगर बैंक तुरंत उस चीज को सुने और उसको अगर आप सही तरीके से बता पाए हैं तो बैंक लोन 100% देगा। तो आई होप ये बात मैंने जो आपको बताई तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। और फिर ऐसे ही नई वीडियो के साथ हमारे चैनल में बने रहिए और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी अपने दोस्त यारों को शेयर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।